नमस्कार, मैं हूं देवेंद्र मिश्रा और डीएनए न्यूज में आपका स्वागत है। एक मुलाकात कार्यक्रम में हम बात करते हैं किसी खास शख्सियत से, समझते हैं उनके सफरनामे को, जानते हैं उनके नजरिए को, बात होती है उनकी कामयाबी की। ऐसे ही प्रोग्राम में हमारे बीच में मौजूद है धमतरी के लोकप्रिय और जुझारू महापौर रामू रोहरा जी। रामू रोहरा जी, आपका डीएनए के स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आइए हम इनसे जानते हैं कि आखिर इनकी ऐतिहासिक जीत के पीछे क्या कारण रहे और ये अपनी जीत का श्रेय किसको देते हैं। डीएनए के सभी दर्शकों को नमस्कार। मेरी जीत का श्रेय धमतरी की जनता को है, भारतीय जनता पार्टी के उन्हीं सभी कार्यकर्ताओं को है जिन्होंने अपना पूरा समय देकर भारतीय जनता पार्टी को इस मुकाम पर पहुंचाया। और प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय विष्णुदेव साय जी, प्रदेश अध्यक्ष माननीय किरण देव जी के नेतृत्व में जो पूरे प्रदेश में एक विकास का काम हो रहा है, और जनता को मैं धन्यवाद देता हूं कि एक बहुत बड़ी जीत उन्होंने दी है। आपसे जनता को बहुत उम्मीदें हैं और ये माना जा रहा है कि रामू रोहरा जी महापौर बने हैं तो विकास की एक गंगा बहेगी। आप ये बताइए कि अन्य महापौर से अलग हटकर, लीग से अलग हटकर आप क्या काम करेंगे जिसको हम आने वाले समय के लिए एक उपलब्धि माने। देखिए, सबकी अपनी अपनी विचार रहती है, विचारधारा रहती है, और सबकी अपनी अपनी सोच है। सोच को पूरा करना, जनता की जो उम्मीदें हैं उसको पूरा करना मेरा उद्देश्य है। जनता ने जो उम्मीदें लगाई हैं, जो विकास के काम सोच रहे हैं, उनको पूरा करना मेरा उद्देश्य है, और उस पर मैं लग चुका हूँ। धमतरी की 3 प्रमुख सड़कें, सियावा चौक से नहर नाका, और रत्नाबांधा चौक से मुजगहन, अंबेडकर चौक से रुद्री, ये 3 महत्वपूर्ण मांगे जो मैंने इस बजट में प्रस्ताव में शामिल कराए हैं, और उसका अभी सर्वे भी काम चालू हो चुका है। मुझे लगता है कि ये मांग भी अतिशीघ्र पूरी होगी। हाईटेक बस स्टैंड बहुत सालों से सुनते आ रहे थे, लगभग 15 सालों से 20 साल से हम सुनते आ रहे हैं हाईटेक बस स्टैंड बनेगा, और हमने इस ओर एक कदम बढ़ाते हुए हाईटेक बस की सोच को भी पूरा करने का काम किया है, और अभी उसका भी डीपीआर बनने लग गया है, और अतिशीघ्र ये भी जमीन पे दिखने लग जाएगा। धमतरी के लिए एक बहुत बड़ी समस्या है पानी के ड्रेनेज की। बरसाती बारिश के दिनों में शहर का बहुत सारा इलाका जो है बरसाती पानी में डूब जाता है। इसके लिए आपके पास क्या योजना है, क्योंकि चुनाव प्रचार के दौरान आपने जनता को आश्वस्त किया था कि धमतरी के ड्रेनेज की समस्या हल होगी। क्या आपके पास ऐसा प्रोग्राम है? हम लोगों ने अभी निर्णय लिया कि जो छोटी छोटी नालियां बनी हैं, बड़ी नालियां बनी हैं, उसका निकासी का प्रॉपर ध्यान नहीं रखा गया है। धमतरी का पूरा पानी रत्नाबांधा चौक में जाकर, रत्नाबांधा में जाकर जाम हो जाता है। वहाँ एसटीपी प्लांट लगा है, जो सीवर लाइन का जो पानी आता है उसको ट्रीटमेंट करके, पानी को ट्रीट करके सही पानी जाके तालाबों में जाके जमा हो जाए। लेकिन जो बरसात का पानी है वो प्रॉपर निकासी नहीं हो पाता। उसके लिए हम लोगों ने एक अलग से योजना बनाई है कि जगह जगह 100 फीट बना के, सोख्ता बनाकर पानी को रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम करके पानी को जमीन पे ले जाया जाएगा। ऐसे 50 से 100 ब्लॉक, 100 जगह चिन्हित करके हम ऐसा सोख्ता बना रहे हैं। एक और बड़ी समस्या है ये यातायात की समस्या, जो धमतरी में अंगद के पैर की तरह कायम है। बहुत सारे अधिकारी है, पुलिस के अधिकारी है, प्रशासन के अधिकारी है, बहुत सारे जनप्रतिनिधि भी बदले, लेकिन तस्वीर नहीं बदली। आखिरकार आज भी लोगों को यातायात के लिए एक समस्या का सामना करना पड़ता है। रोड जाम की स्थिति आए दिन बने रहती है। आप इसी शहर के हैं और आपने इस शहर को बहुत बेहतर जाना है, तो यातायात के सुधार के लिए आप क्या करेंगे? देखिए, डॉक्टर रमन सिंह के समय में एक आपको याद होगा, बाईपास का निर्माण हुआ, और इन 5 सालों में एक भी बड़ी सड़क नहीं बनी। कांग्रेस की सरकार जब से बनी, भूपेश बघेल की सरकार बनी, और नगर निगम में कांग्रेस की सरकार बैठने के बाद एक भी ऐसा कोई माइलस्टोन नहीं हुआ जो बता सके। डॉक्टर रमन सिंह के कार्यकाल में बाईपास जो बनना चालू हुआ था वो अब जनता को समर्पित हो चुका है। ट्रैफिक की व्यवस्था में अब ट्रकों का आना जाना लगभग बाहर से हो रहा है, और जो सियावा की ओर ट्रक जाती थी, अब भारतमाला प्रोजेक्ट जो चालू हो चुका है। अभनपुर से सीधे गाड़ियां, ट्रक जो है, बड़ी गाड़ियां, वो केरेगांव होते हुए सियावा जा रही हैं। तो ट्रैफिक का दबाव कम हो रहा है, ट्रैफिक का यातायात व्यवस्था सुधर रही है। इसके लिए एक और व्यवस्था हमने की, अल्टरनेट रोड निकालने की, छोटे छोटे अप्रोच रोड निकालने की व्यवस्था की है। अतिशीघ्र वो भी आपको 1 साल के अंदर जमीन पे दिखेगा कि कई छोटे छोटे रोड, अप्रोच रोड चालू हो जाएंगे। जैसे कि बठिना से मुजगहन जाना, बठिना से हरपतरई जाना, अंदर के रोड जो कोर्ट का रोड है, भटगांव से कोर्ट रोड जुड़ गया। अब अमलदासपुरम के सामने से कोर्ट रह जाने का भी रास्ता बनेगा। ऐसे ही बहुत छोटे छोटे रोड, और पुराना धमतरी रोड जो था बस स्टैंड के पीछे,
उसको भी चालू करने का पूरा प्रयास है। यातायात की समस्या तो आप सुलझा लेंगे, लेकिन एक मांग जो है 2008 से लेकर आज तक कायम है, गोकुल धाम योजना जो रमन सरकार की देन है, आज 2008 से लेकर 2025 तक आ रहे हैं, ये समस्या जो है आज भी जस की तस है। इसके संबंध में आपकी तरफ से क्या प्रयास किए जाएंगे? अतिशीघ्र डेयरी वालों के साथ बैठक होगी, डेयरी वालों को समझाया जाएगा, क्योंकि शहर का माहौल जो देख रहे हैं आप लगातार गाय को लेकर, मवेशियों को लेकर बिगड़ रहा है। एक्सीडेंट, दुर्घटना होती है जिसमें हमारी गौवंश का भी नुकसान होता है और व्यक्ति का भी नुकसान होता है। तो एक प्रयास हम चालू कर रहे हैं कि डेयरी वालों को समझा के उनको भटगांव ले जाया जाए, उनकी जो मांगे हैं उनको बैठ के समझा जाएगा और राज्य शासन को प्रेषित करके समन्वय करके एक ऐसा प्रयास होगा कि डेयरी वाले भटगांव जाए और समस्या का हल हो सके। एक बात और है जो लीग से हटकर एक सवाल है कि आपकी पार्टी जब विपक्ष में थी 2018 से 2023 के बीच में, तो बहुत सारे ऐसे आरोप लगे नगर निगम के ऊपर भ्रष्टाचार के। क्या आपकी सरकार आने के बाद उन आरोपों की जांच होगी, उस भ्रष्टाचार के लिए कोई कमेटी गठित होगी? देखिए, जैसे जैसा मुद्दा आएगा वैसे वैसे जांच भी होगी और कार्रवाई भी होगी, लेकिन हमारी सरकार बनने के बाद, माननीय विष्णुदेव साय सरकार बनने के बाद सुशासन दिखने लग गया है, दिख भी रहा है। और खासकर नगर निगम में मेरे पार्षदों के साथ बैठने के बाद आप व्यवस्था को देख लीजिए, जो काम भ्रष्टाचार वाले दिखते हैं उस पर काम पे रोक लगाई जाती है और जांच की कार्रवाई की गई है, और उसके बाद जो निर्णय आएगा उस पर कार्रवाई भी होगी। एक सवाल, जीरो जो भ्रष्टाचार की हम बात करें, जीरो टॉलरेंस, वो आपको दिखेगा धमतरी नगर निगम में। अभी आपके पास पूरी लगभग नई नवेली टीम है, आपके सभापति भी नए हैं और MIC में भी करीब करीब 4 सदस्य नए हैं, और इन नए नवेले सदस्यों को लेकर आप आगे कैसे काम करेंगे, क्या सोचकर ये टीम बनाई गई है? देखिए, समय के हिसाब से अनुभव आता है। कोई बच्चा पैदा होने के बाद तुरंत नहीं चलने लगता और बोलने नहीं लगता है। समय के हिसाब से वो बच्चा बोलने भी लगता है और चलने भी लगता है, और ये अनुभव वहाँ बैठने के बाद धीरे धीरे समझ में आएगा। मैं समझता हूँ सारे पार्षद MIC के सदस्य जो बने हैं और जो सभापति बनी है, वो एक अच्छा काम करके दिखाएंगे, धमतरी की जनता उनकी तारीफ करेगी। आप समय को दीजिए और समय के हिसाब से कार्य भी होगा और दिखने भी लगेगा आपको। विपक्ष के पार्षदों को एक आशंका है कि शायद उनके साथ विपक्षी भेदभाव किया जाएगा, इस बारे में आप अपने विपक्षी पार्षदों को क्या आश्वस्त करते हैं? देखिए, मैंने पहले ही दिन कहा है कि मेरे लिए 40 वार्ड महत्वपूर्ण है। 40 के 40 पार्षद मेरे परिवार के सदस्य मानूंगा, नगर निगम के परिवार के सदस्य हैं। 40 वार्डों में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा, इनको मालूम है, और उनकी जो बातें आती है उनको मैं बैठ के सुनता भी और उन पर निर्णय भी लेते हैं। गोल बाजार की बसाहट के लिए कोई आपके पास क्या रही योजना? गोल बाजार व्यापारियों के साथ 1-2 बार चर्चा हो चुकी है, और जो सब्जी बाजार में बैठती हैं बहनें, उनसे भी बातचीत हुई है। एक समझौता करके एक निर्णय लिया जाएगा और एक कॉम्प्लेक्स, भव्य कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा, और वो वहाँ जो बैठे हैं सालों से, 40 साल, 45 साल, 30 साल हो गए, उनसे बातचीत करके किया जाएगा। आप इस पूरे कार्यकाल में आम नागरिकों से और मीडिया से क्या अपेक्षा करते हैं ताकि शहर में विकास के एक नया आयाम गढ़े जा सके? क्या अपेक्षा करते हैं? पहले मीडिया को धन्यवाद देता हूँ, उन्होंने पूरा सहयोग दिया आज तक और आगे भी देंगे। मीडिया के सभी बंधु समझ रहे हैं कि धमतरी का विकास कर 51,000-52,000 की पोलिंग में 39,000 मत मिला है, मुझे भारतीय जनता पार्टी को मिला है, तो मैं उनको धन्यवाद देता हूँ और एक उम्मीद के साथ उन्होंने मत दिया है और उनकी उम्मीद पे खरा उतरूंगा, मैं इतना आश्वस्त कर सकता हूँ। शायद ये रिकॉर्ड अब कभी ना टूट पाए, 34,805 का। अच्छा काम करेंगे तो हम ही रिकॉर्ड तोड़ेंगे आगे जी, मेरा विश्वास है कि हम अच्छा काम करेंगे तो हमारा रिकॉर्ड जो भाजपा का है, भाजपा इस रिकॉर्ड को और आगे ब्रेक करके भाजपा ही बनाएगी। एक आखिरी सवाल है हमारा कि आपको अभी तक के क्या अनुभव रहा नगर निगम में, क्या लगा, क्योंकि इसको काजल की कोठरी माना जाता है, आपने क्या एहसास किया? देखिए, आपकी इच्छा शक्ति होनी चाहिए, आप कैसा काम करते हैं उसके ऊपर रहता है। काजल की कोठरी है कि हीरे की कोठरी है, वो आपके काम करने के तरीके के ऊपर है। निश्चित रूप से काम करते करते कुछ निर्णय ऐसे हो जाते हैं कि लोग उसको गलत समझने लग जाते हैं, तो काजल की कोठरी हो या कोयले की कोठरी हो, हम हीरा बन के ही निकलेंगे। जैसे कीचड़ में कमल खिलता है, वैसे ही मान लीजिए हम भी कमल बन के खिलेंगे वहाँ। तो ये थे हमारे बीच में धमतरी के लोकप्रिय महापौर रामू जगदीश रोहरा जी। उन्होंने हर सवाल का बेबाकी से जवाब दिया और धमतरी की जनता को आश्वस्त किया है जो उनके घोषणा पत्र हैं वो पूरे होंगे और धमतरी में नए विकास के आयाम गढ़े जाएंगे।
इसी तरह और हम मिलते रहेंगे हर शख्सियत से और आपको रूबरू कराते रहेंगे हमारे प्रोग्राम एक मुलाकात के लिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। जय हिंद।